आज हम बात करेंगे टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम की। ठीक है, अभी तक हमने देखा था क्या कि हमारी कैटेगरी तीन होती है ना। तीन कैटेगरी, पहली कैटेगरी कौन सी है आपकी? रेजिडेंट, इसको हम बोलते हैं ROR, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। दूसरी है NOR, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। और तीसरी है NR, नॉन रेजिडेंट। ये आपको मैंने पहले वीडियो में बताया हुआ है। ठीक है, तो अब हम जा रहे हैं आगे कि अब जब ये कैटेगरी में डिफाइन कर ली, पहचान लिया कौन रेजिडेंट है, कौन NOR है, कौन NR है, तब हमें उन पर टैक्स लगाने के लिए क्या क्या देखना पड़ता है, या टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम की कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे किसकी? इनकम रिसीव इन इंडिया, इट इज़ इमैटेरियल वेयर इट अक्रू और अराइजेज इन इंडिया। मतलब ऐसी इनकम जो आपको इंडिया में मिली है। तो वो जो इनकम है जो आपको इंडिया में मिली है वो हर केस में टैक्सेबल होगी, चाहे वो कोई भी कैटेगरी हो। ठीक है, तो पहली इनकम ये वाली इनकम रिसीव इन इंडिया, इंडिया में जो भी पैसा मिला आपको उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा, चाहे आप रेजिडेंट हैं या आप नहीं हैं, या आप कोई भी कैटेगरी में फॉल करते हैं, आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। अब चलते हैं सेकंड, इनकम डीम टू बी रिसीव इन इंडिया वेदर एक्रूड और अराइजन इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। ऐसी इनकम जो हम मानते हैं कि इंडिया में ही मिली है, मानते हैं, एक्चुअल में मिली होती है नहीं होती ये अलग चीज़ है। ठीक है, तो वो इनकम क्या होगी? टैक्सेबल होगी। मतलब जो भी इनकम है इंडिया में मिलेगी, चाहे वो डीम टू बी रिसीव्ड हो, या मिल गई हो, या मिलने वाली हो, या हम मान लें कि वो मिलने वाली है, वो इंडिया में टैक्सेबल होगी। हाँ, तो मैं आपसे कह रहा था कि वो इनकम जो इंडिया में मिली है वो भी टैक्सेबल होगी, या वो इनकम जो हम मान लेंगे कि इंडिया में मिली है वो भी हर केस में टैक्सेबल होगी ही होगी, तीनों केस में टैक्सेबल होगी, चाहे वो रेजिडेंट हो, चाहे नॉन रेजिडेंट हो, चाहे वो NOR हो। ठीक है, हम थर्ड पे जा रहे हैं, इनकम एक्रूइंग और अराउजिंग इन इंडिया वेदर रिसीव इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। वो इनकम जो इंडिया में कमाई गई है, सिंपल सी बात है, जो एक्रू हुई है इंडिया के अंदर या इंडिया में अराइज हुई है, मतलब सीधा क्या है कि जो इंडिया में हमने कमाई है वो कोई भी कैटेगरी हो हर जगह टैक्सेबल है, यहाँ भी। ठीक है, किसमें? आपके रेजिडेंट में, नॉन रेजिडेंट और NOR, तीनों टैक्स में टैक्सेबल है। तो अभी तक क्या क्लियर हुआ है हमारा कि वो इनकम जो या तो इंडिया में मिली हो या इंडिया में कमाई गई हो वो टैक्सेबल होती है। ठीक है, इसके दो पार्ट कर दिए हमने, डीम टू बी रिसीव और डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। जैसे किसी ने इंडिया में काम किया था, है ना, और उसको रहता वो बाहर है, तो उसकी जो पेमेंट है, एक्रूइंग का मतलब होता है कि इंडिया में वो अक्र हुई है, यानी कि आपने कमाई है, जो मैं बोल रहा हूँ हिंदी में, कमाई गई है, इंडिया से जनरेट हुई है, जनरेट वर्ड भी आता है इसका, तो वो आपका इंडिया में आता है, तो वो टैक्सेबल है। तो अभी हमें सिर्फ शॉर्ट में ये जान लेना है कि इनकम जो इंडिया में कमाई गई हो या इंडिया में मिली हो वो हर केस में टैक्सेबल होगी। ठीक है, चारों केस में यहाँ पे ये टैक्सेबल है, सब केस में। ठीक है, तो हम इन चाहे तो इन सबको इग्नोर भी कर सकते हैं और बाकी बच्चे तीन पे फोकस कर सकते हैं, क्योंकि पहले चार तो सब में टैक्सेबल होंगे, तो उसको क्या देखना है, जो जहाँ पर डिफरेंस आ रहा है खाली वो याद कर लेंगे एग्जाम में, तो हमें फ़ायदा हो जाएगा। तो 7 केस याद नहीं करने पड़ेंगे, 3 केस में हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये 3 केस कौन से हैं देख लेते हैं। पहला है इनकम रिसीव आउटसाइड इंडिया, वो इनकम जो इंडिया के बाहर मिली है। ठीक है, फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल्ड और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। एक बिजनेस जो इंडिया में चल रहा है या उसका सेटअप इंडिया में बना हुआ है, उसकी इनकम मिली इंडिया के बाहर है, रिसीव कहाँ हुई, पेमेंट कहाँ पे हुई है उसकी? इंडिया के बाहर, तो वो रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल होगी, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए भी टैक्सेबल होगी, पर नॉन रेजिडेंट के लिए वो टैक्सेबल नहीं है। ठीक है, जो आपका नॉन रेजिडेंट है उसको जो इनकम बाहर मिली है इंडिया से वो टैक्सेबल कभी नहीं होगी। तो ये पहला डिफरेंस आ गया कि वो इनकम जो इंडिया के बाहर मिली है वो नॉन रेजिडेंट के अंदर टैक्सेबल नहीं है, चाहे वो इंडिया से कमाई है या बाहर से कमाई है, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, इनकम रिसीव आउटसाइड इंडिया फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल और प्रोफेशन सेटअप आउटसाइड इंडिया। वो इनकम जो इंडिया के बाहर मिली है और उसका जो बिजनेस सेटअप है वो भी बाहर है, मतलब वो बिजनेस इंडिया में नहीं काम करता, वो बिजनेस कहाँ है? बाहर का बिजनेस है। ठीक है, पहला बिजनेस कौन सा था? तो इंडिया का बिजनेस था, पर पेमेंट बाहर कर रहा था, वो NR को टैक्सेबल होगी। लेकिन वो इनकम जो इंडिया से ही बाहर कमाई गई है और इंडिया के बाहर ही रिसीव हुई है, ना तो उस पर NR टैक्स देगा और ना आपका NOR टैक्स देगा। ठीक है, एक मिनट पढ़ लो इन सबको। इनकम रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया
फ्रॉम एनी अदर सोर्स, वो इनकम जो इंडिया के बाहर मिली है, चाहे वो कहीं से भी मिली हो, ठीक है, तो ये एक तरह से इसी तरह एक इनकम हो गई जो मिली भी बाहर है और अर्न भी बाहर की है। तो टैक्सेबल किसके केस में होगी? ये रेजिडेंट के केस में, बाकी दोनों केस में नॉन टैक्सेबल है। तो अब जो हम बात करेंगे इसको समराइज कर दूंगा मैं कि जो हमारा रेजिडेंट है उसको इनकम इंडिया में मिले या इंडिया के बाहर मिले, उसको टैक्स देना ही पड़ेगा, हर केस में टैक्सेबल है, ठीक है। अब बात करते हैं नॉन रेजिडेंट की। तो नॉन रेजिडेंट यानी कि लास्ट कैटेगरी, इसको वो इनकम जो इंडिया के बाहर मिले, ठीक है, चाहे वो इंडिया से मिले या बाहर से मिले, वो टैक्सेबल नहीं होगी। लिखा हुआ है इनकम रिसीव आउटसाइड इंडिया, मिली बाहर है और मिली कहाँ से है? इंडिया वाले से, पर इसके केस में टैक्सेबल नहीं है। इसके में टैक्सेबल क्या है? या तो वो इनकम इंडिया में एक्रू हुई हो या फिर इसको इंडिया में रिसीव हुई हो, ठीक है। और ऐसी इनकम जो इंडिया के बिजनेस से नहीं मिली, इंडिया के बिजनेस से बाहर से ली है उसने, ठीक है, मिली इसको बाहर है, तो वो नॉट रेजिडेंट टैक्सेबल नहीं होती। वो इनकम जो इंडिया के बाहर मिले, सेटअप उसका इंडिया में बना हुआ हो, वो इस एनआर के केस में टैक्सेबल नहीं होती। और बाकी दोनों केस की इनकम अर्न भी बाहर की है और मिली भी बाहर है, वो इन दोनों के केस में एनओआर में और एनआर में टैक्सेबल नहीं होती, ठीक है। वो इनकम जो बाहर ही मिली है, कमाई भी बाहर गई है, वो इन दोनों केस में एनआर में टैक्सेबल कभी नहीं होगी। वो इनकम जो मिली इंडिया के बाहर है पर रिसीव जो अर्न हुई है वो इंडिया से हुई है, तो वो एनओआर में टैक्सेबल होती है, रेजिडेंट में टैक्सेबल होती है, पर एनआर में टैक्सेबल नहीं होती। इन तीनों को अगर हम याद कर लेंगे डिफरेंस, तो बाकी चार तो सेम है कि वो इनकम जो इंडिया में मिलेगी या इंडिया में कमाएंगे वो तो हमेशा टैक्सेबल होगी। और उसके बाद जो इनकम इंडिया के बाहर मिली है, कमाई इंडिया से गई है, तो एनओआर में वो टैक्सेबल है, रेजिडेंट में वो टैक्सेबल है और एनआर में वो टैक्सेबल नहीं है। और लास्ट की इनकम मिली भी बाहर से है, कमाई भी बाहर से है, तो फिर से इन दोनों में टैक्सेबल वो नहीं है। और या फिर मिली भी क्या है, ये वाला केस भी इसमें आता है कैटेगरी में कि बाहर से मिली है, कहीं से भी मिली हो, तो फिर से वो इन दोनों में टैक्सेबल नहीं है। और रेजिडेंट को अपनी हर इनकम पे टैक्स देना है ना, रेजिडेंट को अपनी हर इनकम पे टैक्स देना है। अब ये पॉइंट है, ये देख लो लास्ट वाला, पास्ट अनटैक्स इनकम, वो इनकम इस पे पास्ट में टैक्स नहीं लगा और इंडिया में वो लाई गई है ना। तो कोई इनकम ऐसी है जो आपको इंडिया के बाहर मिली है और उस पर टैक्स नहीं दिया आपने, आप उसको इंडिया में ले आते हो, तो वो टैक्सेबल नहीं है, ये ध्यान रखना है, वो टैक्सेबल नहीं है। पास्ट अनटैक्स इनकम किसी भी केस में टैक्सेबल नहीं है। अब एक क्वेश्चन करते हैं प्रैक्टिकल, तो समझ में आपको और अच्छे से आएगा। अब एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ आपको, वो इनकम जो इंडिया में कमाई गई है या इंडिया में मिली है, हर केस में टैक्सेबल होगी। वो इनकम जो इंडिया के बाहर मिली है वो एनआर में टैक्सेबल नहीं होती। वो इनकम जो इंडिया के बाहर मिली है पर कमाई इंडिया से गई है, वो रेजिडेंट में और एनओआर में टैक्सेबल होती है। बस इतना अब तक हमने पढ़ा है। अब उसका हम प्रैक्टिकल देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन देख रहे हैं आपके सामने, प्रॉफिट फ्रॉम अ बिजनेस इन बॉम्बे, ठीक है। प्रॉफिट हुआ आपको बिजनेस जो बॉम्बे के अंदर काम करता है, चाहे वो चल कहाँ से रहा है, लंदन से चल रहा है, कहीं से भी चल रहा हो, ये इनकम इंडिया में अर्न की है, बॉम्बे में अर्न हुई है 1,60,000। हाँ जी, देखो मैं आपको बता रहा था कि प्रॉफिट फ्रॉम अ बिजनेस इन बॉम्बे, है ना, एक बिजनेस बॉम्बे में है, उससे जो प्रॉफिट हुआ कितना था? 1,60,000 रुपये। और बिजनेस चलता कहाँ से है? वो लंदन से चलते हैं, जो उसका बिजनेस के मालिक है वो लंदन में रहते हैं, है ना। तो ये पहली कैटेगरी है आपकी कि इनकम अराइजिंग फ्रॉम इंडिया, वो इनकम जो इंडिया में अराइज होगी, बॉम्बे में अराइज हुई है, इंडिया का पार्ट है, तो ये इन तीनों केसों में टैक्सेबल होगी, रेजिडेंट में भी, एनओआर में भी और एनआर में भी। जो इनकम इंडिया से अर्न की गई है, चाहे वो कहीं से भी किसने भी करी हो, वो टैक्सेबल इंडिया में हमेशा है, तीनों केस के अंदर। पहला क्लियर। सेकंड पे चलते हैं, पेंशन फॉर सर्विसेज रेंडर इंडिया बट रिसीव इन बर्मा, ठीक है। यहाँ भी सेम केस है कि इंडिया में काम किया, इंडिया में अर्न किया, तो ये भी तीनों में टैक्सेबल है, क्योंकि ये जो सर्विस की है उसने इंडिया के अंदर की है, कमाया इंडिया के अंदर है। अब चलते हैं थर्ड केस पे, इंटरेस्ट ऑन यूके गवर्नमेंट बॉन्ड्स हाफ ऑफ विच रिसीव इन इंडिया। आपके बॉन्ड थे यूनाइटेड किंगडम में, यानी कि इंग्लैंड में, वहाँ आपने कोई बॉन्ड खरीदे हुए हैं, उस पर आप इंटरेस्ट आपको मिला है, ठीक है। तो ये इनकम हमने इंडिया में नहीं कमाई, तो सीधी बात है कि ये इनकम हमने इंडिया में नहीं कमाई। पहले कैटेगरी की ये इनकम नहीं कमाई, तो क्या रिसीव हुई है इंडिया के अंदर? हाँ, हाफ ऑफ विच इज रिसीव इन इंडिया, उसकी आधी रिसीव हुई है इंडिया में, तो आधी का मतलब 2,000, है ना।
जो इनकम इंडिया में रिसीव हो या जो इनकम में इंडिया में कमाई हो उस पर टैक्स लगता है। तो ये केस आधी इनकम यानी 2,000 रुपये पे सब टैक्स देंगे, और 4,000 रुपये जो पूरी इनकम है उस पर कौन टैक्स देगा? ROR। ROR को तो पूरी इनकम पे टैक्स देना है, चाहे कहीं से भी मिले उसको, तो वो तो पूरे 4,000 पे टैक्स देगा। और NOR और जो NR है आपके, वो उस इनकम पे टैक्स देंगे जो इंडिया में रिसीव हुई है, यानी कि हाफ, है ना। तो यहाँ हाफ हो जाएगी इसकी, जो इंडिया के बाहर से रिसीव हुई है उसमें। नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन पाकिस्तान रिसीव देयर। एक इनकम है प्रॉपर्टी से जो पाकिस्तान की प्रॉपर्टी है, तो इनकम जो ROR के लिए सारी इनकम टैक्सेबल है, तो ये टैक्स देगा इसके ऊपर। लेकिन NOR और NR ये दोनों इस पर टैक्स नहीं देंगे, क्योंकि ये प्रॉपर्टी बाहर से सिचुएटेड थी और इनकम भी बाहर अर्न हुई है, तो इस पे NOR और NR टैक्स नहीं देंगे। पास्ट फॉरेन अनटैक्स इनकम 7,000 रुपये की मैंने बता दिया कि कहीं भी टैक्सेबल नहीं होती, कोई टैक्स नहीं देगा इस पे। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड इन नेपाल, ये इनकम बाहर की है और रिसीव भी बाहर हुई है और फिर इंडिया में लाई गई है ना। तो जो इनकम बाहर से कमाई गई है वो सिर्फ आपकी रेजिडेंट के अंदर टैक्सेबल होती है, और किसी केस में टैक्सेबल नहीं है, कोई इस पर टैक्स नहीं देगा सिवाय ROR के। लास्ट, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन केन्या विच वॉज सेटअप इन इंडिया, ठीक है, रिसीव देयर। तो ये जो इनकम है ये दो लोगों में टैक्सेबल होती है, एक NOR में और एक ROR में, है ना। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, पहला पार्ट, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन बॉम्बे इंडिया में कमाया गया टैक्सेबल है सब केस में। पेंशन फ्रॉम सर्विस रेंडर इन इंडिया, इंडिया में कमाया गया टैक्सेबल है हर केस में। इंटरेस्ट ऑन UK बॉन्ड्स मिले भी कहाँ पर है? आधे इंडिया में आधे बाहर, तो NOR और NR आधे पे ही टैक्स देंगे जो कि इंडिया में मिले हैं, और बाकी जो रेजिडेंट है वो तो सब पे टैक्स देगा, पूरे 4,000 पे टैक्स देगा। पाकिस्तान में प्रॉपर्टी है, इनकम कमाई बाहर गई है, तो ये NOR और NR नहीं देगी, ये टैक्स देगा, ठीक है। उसके बाद पास्ट टैक्स इनकम भैया हर केस में टैक्सेबल नहीं है। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड इन नेपाल रिसीव देयर, ठीक है, तो ये सिर्फ कौन देगा टैक्स? इस पे रेजिडेंट देगा, क्योंकि बाहर की इनकम है, बाहर कमाई है, बाहर ही मिली है, ठीक है। और लास्ट है आपका इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन केन्या, तो ये केन्या का जो प्रोफेशन है लेकिन सेटअप उसका इंडिया में है, तो NOR को सेटअप अगर इंडिया में है तो उसके ऊपर टैक्स देना पड़ता है, तो NOR देगा। R तो हर केस में टैक्स देगा, ROR तो हर केस में टैक्स देगा ही देगा, ठीक है। और लास्ट बचता है NR पे टैक्स नहीं देगा। तो अब इसका आंसर देख लेते हैं फटाफट से, आंसर इसका आपके सामने ले आता हूँ। ये पहला केस था आपका, कौन सा वाला? इनकम बॉम्बे में अराइज हुई है ना। तो वो तीनों केस में टैक्सेबल मैंने बता दिया आपका, इंडिया में अराइज होगी तो टैक्सेबल तीनों में होगा। दूसरा, इनकम इनकम जो आपने पेंशन से मिली है इंडिया में, वो भी इंडिया में कमाई गई है, टैक्सेबल तीनों केस में होगी। ये 4,000 रुपये, कौन से 4,000 रुपये? जो आपको आधे इंडिया में मिले हैं और आधे बाहर मिले हैं, तो इस केस में पूरा टैक्सेबल होता है। और यहाँ इन दोनों केस में मैंने बताया हाफ, जितना इंडिया में मिलता है उतना टैक्सेबल है, तो 2,000 मिले हैं, दोनों में टैक्सेबल है, ठीक है। ये 20,000 रुपये की इनकम पाकिस्तान की प्रॉपर्टी से मिली है, तो भैया खाली R टैक्स देगा, ROR इस पे। बाहर इनकम मिली है और बाहर ही अर्न की है, तो इन दोनों का कोई मतलब उससे नहीं है, ये टैक्स नहीं देंगे। पास्ट अनटैक्स इनकम जो थी आपकी, वह तीनों पे कोई टैक्स नहीं है इंडिया में लाने पे, ठीक है। उसके बाद ये 30,000 रुपये जो आपने बाहर कमाए थे और बाहर से ही मिले आपको, अर्न भी बाहर हुए और मिले भी बाहर, तो सिर्फ R देगा, NOR नहीं देगा, ये भी नहीं देगा, NR भी। और ये 12,000 रुपये जो आपको मिले थे इससे बिजनेस सेटअप इन इंडिया, जब बिजनेस सेटअप इन इंडिया है तो रेजिडेंट, ROR और NOR ये दोनों टैक्स देते हैं, तो दोनों पर टैक्सेबल होगा, और नॉन रेजिडेंट इस पर टैक्स नहीं देगा।